कि वो चेतना तरीके से सिमटती है। तो जब अंतर का नाद जगेगा और वो जगेगा प्यार और प्रेम से, व्यावहारिक धर्म जो सबके अंदर है, कड़कण के पत्ते पत्ते के अंदर जो बैठा हुआ है। लेकिन प्यार कब पूरा होगा? बड़ी ऊंचाई बोली है कबीर साहब ने प्यार की कि जब लग मरने से डरे तब लग प्रेमी नहीं। प्रेम घर बड़ी दूर है, सोच समझ मन मानी। ये देखो ऊंचाई वर्णन करी हमने प्यार और प्रेम की। हम किस प्रेम की बात करते हैं? जैसे उस लड़के की मैं बात बता रहा था कि वो देखे अपना रूप, तालाब में खड़ा होकर के देखे अपना रूप, फिर देखे, फिर रोज उसमें डांक मारे। वो पानी में कूदे उसको ढूंढने के लिए। रिश्ते आते हैं, खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते आते हैं, वो कहता नहीं मेरे को कोई सुंदर नहीं लगती। वो हर रोज उसमें डांक मारता और पागल हो जाता है वो। तो क्या कहते हैं कि वो खजाना, वो सुंदरता जिसको हम बाहर ढूंढते हैं, वो हमारे अंदर में छुपी हुई है, जिसको हम पागल हो गए हैं ढूंढते ढूंढते। वो सुंदरता, वो सारे खजाने, जैसे भिखारी वाली बात बताई, वो सारे जो खजाने हम बाहर ढूंढते हैं, आंख खोल करके ढूंढते हैं, सारी दौलत संसार की इकट्ठी करते हैं। अगर आंख बंद करके उनको ढूंढा जाए तो कहते हैं महात्मा कि वो सारी सुंदरता, वो सारे खजाने, जैसे उस लड़के की वो सुंदरता क्या थी? वो खुद ही था, खुद के अंदर की थी, वो रिफ्लेक्शन थी। जस्ट इट वॉज ए रिफ्लेक्शन ऑफ हिम। तो कहां थे वो खजाने, कहां थी वो सुंदरता? वो हमारे अंदर छुपी हुई है। कहां था वो हीरा? वो हमारे अंदर छुपा हुआ है, जिसका प्रकाश एक बार, वो हीरा अगर उजागर हो गया है, वो मणि एक बार उजागर होगी, उसका प्रकाश फिर लुप्त नहीं होता। लुप्त होता है, लेकिन जिस योगी ने सारी दीवारों का भेदन कर लिया है और आत्मा की गहराई में चला गया, पलक झपकन की देरी है, सुहान कुदरत तेरी है, उसके सामने अंधकार आ जाएगा। ये कब आते हैं मेरे पास सत्संगी कि मैं प्रकाश में चला गया था, फिर अंधकार में चला गया, वो ख्याल टूट जाता है। दिल के अंदर जो तस्वीर बसाई थी वो टूट जाती है। वो खिंचाई जो मैंने बताई, जो खिंचाई शब्द निरंतर से मन लग गया, वो निरंतरता टूट जाती है। और निरंतरता टूटती, वो अंदर ही खिंचाई भी टूट जाती है। संशय में आते ही टूट जाती है, संसार में आते ही टूट जाती है, बाहर आते ही टूट जाती है, आंखें खुलते ही टूट जाती है। अगर आंखें खुले हुए भी आप अंतर में जुड़े हुए हैं, प्यार करते हैं उस चीज के, तो उसी चीज के आपको सपने भी आएंगे, वही रूप सामने भी आएगा। लेकिन अगर उस रूप पर अटक कर बैठ गए हैं कि गुरु के मुझको दर्शन होते हैं, मेरे इष्ट के दर्शन होते हैं, देवी के दर्शन होते हैं, अगर उस पे अटक के बैठ गए हैं, तो ये बीच का एक आकाश से गिरा खजूर मटका होने की बात है। अध्यात्म में खूब चलता है कि आपको गुरु के दर्शन हुए, आपको बात बता दी, आपकी आध्यात्मिक पूर्णता हुई, आपको मंजिल मिली। लेकिन नहीं साहब, नूर नूर के सेवक, नूर ही की नगरी है। अगर उस नूर तक नहीं पहुंचे, इस्लाम धर्म में अल्लाह को नूर बोला गया है। अगर उस नूर में नहीं गए, उस नाद में नहीं गए हैं, तो बीच में आप अटक गए हैं। वो गुरु का जो दर्शन करे, बीच की मंजिल है, उसमें नहीं अटक जाना। वो आपको वही बातें बताएगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपके विश्वास का परिणाम है। ये जरूर बात है कि गुरु के दर्शन, इष्ट के दर्शन कब होते हैं? जब हमारे मन में एक पवित्रता आ जाती है। ये पहली बात है। अगर मन मैला है तो भूत प्रेत के दर्शन होते हैं। अगर मन शुद्ध हो गया तो आपको इष्ट के, अपने सदगुरु के दर्शन होते हैं। ये पहली बात है कि आपका रास्ता ठीक चल रहा है। ये तो बीच का एक पड़ाव है। आप हजारों जगह भटके हुए हैं,
बाहर की चीजों को मानते हैं, अनेकों जगह सिर झुकाते हैं, उससे सिमट करके एक इष्ट पे आना होता है। क्योंकि आपको एकता में जाना है तो सब क्या है, बाहर का पसारा, बाहर का भटकाव को छोड़ करके अंतर में आना पड़ेगा। और उसके लिए सबके में छोड़ करके, मैं कहता हूं सारी भावनाओं को छोड़ करके, अनेकों भावनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दुनिया भर की भावनाएं भरी पड़ी हमारे अंदर, तो उन सबको छोड़ना है तो सबसे अच्छी भावना पकड़ लो। कौन सी है सबसे अच्छी भावना? प्रेम। और अलग अलग अनेक रूपों में हमारी आत्मा समाई हुई है। सारी चीजों को देखना चाहते हैं, सारी चीजों को इकट्ठी करना चाहते हैं, तो सारे रूपों से हटाने के लिए सबसे अच्छा एक रूप पकड़ लो। कौन सा है वो रूप? गुरु का रूप। यानी कि हजारों चीजों से हट करके एक पे आना होगा। फिर मैं कहता हूं एक को भी छोड़ दो, एक है तो दो भी होंगे। अगर एक का ख्याल रहेगा इसका मतलब दो होगा, तभी ख्याल है ना एक का। अगर अद्वैत का भी ख्याल है तो द्वैत का भी रहेगा। तो वहां तो ना एक रंधा कर, ना दो रंधे, ना गुरु रंधा, ना साकार रंधा, ना निराकार रंधा। गहरी नींद में रहता है कुछ आपका जा करके, जहां से आप ताजगी खींच करके लाते हैं, जहां से आप दिन भर की ऊर्जा खींच करके लाते हैं। जब आप थक जाते हैं काम करते करते तो गहरी नींद में जाते हैं, तभी आप ताजगी लेकर के आते हैं। वहां कोई रूप है, कोई गुरु का रूप है, कोई अवतार पैगंबर का रूप है। लेकिन अगर उस रूप के एक के ऊपर भटक गए हैं, जो मैंने बताया कि हजारों से हट करके एक पर आ जाइए, फिर मैं कहता हूं एक भी लूप तो हो जाना चाहिए, अपने अंतर आत्मा में आ जाइए। वहां ना एक है, ना दो है, ना साकार है, ना निराकार है, ना निर्गुण है, ना सगुण है, औसी नहीं आपको। लेकिन जो ताजगी का, जो भंडारों का भंडार है, वही है। मैं भटकाता नहीं आपको कि गुरु के दर्शन वगैरह आप चढ़ावा चढ़ाते हैं, मानते हैं कि गुरु ने काम किया, आपके विश्वास ने काम किया। ये ठीक है कि आप चुंबक के पास बैठे हुए तो कुदरती उसका फायदा हो जाता है। आप खुद चुंबक बन गए, अब दीपो खुद के अंदर अगर दीपक बन गए तो उसका फायदा होता है। आप अंधेरे में उस दीपक को लेकर के चल सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं। लेकिन उस अंतर में, उस नूर के अंदर जाना हुआ जिसने सारी सृष्टि की रचना करी है। एक नूर पे सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, कोई गरीब अमीर, भला बुरा, सब कुछ उस नूर से आया है निकल करके। यही सारे धर्म कहते हैं। और सारे धर्म ये भी यही कहते हैं कि उसका जो आरंभ होगा वो प्यार से होगा। प्यार के बगैर आप सिमटते नहीं, अंतर में आप बिखर जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि प्यार सबके अंदर है। ज्ञान के लिए आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, ए बैस है, ए बी सी, कुछ अली बेते, कुछ जानना पड़ेगा। लेकिन प्यार के लिए तो सबके अंदर कुदरती मौजूद है। ज्ञान में कुदरती भटकन आती है, प्यार उस भटकन से दूर करता है, आपको बांधता है। आप अपने मां के, अपने प्रेमिका के, अपने प्रेमी के, या आप पैसे से प्रेम करते हैं तो भी आप विचार नहीं करते, सिर्फ वो देखता है, देखते हैं, दर्शन करते हैं बस।